नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार। स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी अगली वीडियो में बता दिया था कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है और क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ये सबको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बता दिया था। अगर आप लोग उसको बहुत अच्छी तरह से देखे होंगे, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो उसके आगे की वीडियो है आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। और आज हमारा जो क्लास है ग्रामर का बेसिक है, यानी कि ग्रामर किसको कहते हैं और ग्रामर होता क्या है, ग्रामर में पढ़ा क्या जाता है, ये सब चीजें हम बताएंगे। बेसिकली दोस्तों ग्रामर जो होता है, ग्रामर किसी भी लैंग्वेज में होता है। ग्रामर जो होता है, व्याकरण हर लैंग्वेज में होता है। कोई भी भाषा हो उसमें बिना ग्रामर का वो चलता नहीं, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, हर चीज में ग्रामर होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें ग्रामर होता है। तो ग्रामर का काम क्या होता है, अगर ग्रामर को हम परिभाषित करें या जो है उसको बताएं कि ग्रामर होता क्या है, अगर कहा जाए कि व्याकरण क्या होता है, तो ग्रामर देखें, ग्रामर ग्रामर में जो होता है व्याकरण होता है, व्याकरण। और ये व्याकरण जो होता है हर भाषा में पाया जाता है। हर भाषा में ग्रामर के बिना वो भाषा अधूरी होती है। जब तक आदमी ग्रामर नहीं जानेगा, उसका व्याकरण नहीं जानेगा, तब तक वो अपनी बात को अच्छी तरह से नहीं बता सकता किसी को। ग्रामर को परिभाषित करते हैं हम, जैसे ग्रामर उसको कहते हैं, ग्रामर के द्वारा ही हम अपनी बातों को अच्छी तरह से किसी व्यक्ति के पास पहुंचा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। ग्रामर के द्वारा ही शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध समझना, ये सब चीजों का ज्ञान होता है। जैसे कि हम बता दें, ग्रामर का मतलब होता है कि सेंटेंसों को, जो जो वाक्य होते हैं उसको शुद्ध करना। ग्रामर का मात्र यही काम है कि जो सेंटेंस होते हैं, जितना सेंटेंस होते हैं उसको शुद्ध करना, सही तरीके से उसको उसकी जगह पर रखना। जैसे मान लीजिए पानी होता है, अब मॉडर्न में जो पानी चल रहा है वो फिल्टर करके आ रहा है। वो फिल्टर करके कुछ लोग पानी फिल्टर का पी रहे हैं और कुछ लोग ऐसे ही पी रहे हैं, अपने नलका का टंकी का पानी पी रहे हैं। तो ऐसे जो ग्रामर होता है, ग्रामर एक तरह से फिल्टर है। ग्रामर जो है एक तरह से फिल्टर है शुद्धिकरण करने के लिए। वो जो है, जो आरओ होता है वो पानी को शुद्ध करता है, और जो ग्रामर होता है वो सेंटेंस को शुद्ध करता है। जिसको ग्रामर आता है वो सेंटेंस शुद्ध बोल देगा, और जिसको नहीं आता है वो अच्छी तरह से नहीं बोल पाएगा अपनी बात को। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, अंतर समझिए। राम राम जाता कहाँ है। देखिए, राम जाता कहाँ है, ये सेंटेंस अगर हम हिंदी के हिसाब से देखें तो एक जो है वाक्य शुद्धिकरण का वर्तनी आती है, वर्तनी शुद्ध करने के लिए आता है, तो उसमें गलत माना जाएगा। क्योंकि राम जाता कहाँ है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, जो क्वेश्चन मार्क है इसको पहले चाहिए। कब चाहिए, इसको क्रिया के पहले चाहिए। यही तो होता है ग्रामर, व्याकरण यही होता है। हर चीज की जहां पे जगह होती है उसको अपने जगह पर रखना, यही ग्रामर होता है। अब देखिए यहाँ पे, और नियम क्या होता है, चाहे हिंदी हो और चाहे अंग्रेजी हो, हर हर का अपना ग्रामर, जो अपन व्याकरण है उसी के हिसाब से उसका नियम होता है। देखिए, इसका जो शुद्ध होगा, राम कहाँ जाता है, ऐसे आप लोगों को वाक्य दे दिया जाए। हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में वाक्य दिया जाता है, उसमें जो है ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, और दे देगा कहाँ राम जाता है। एक सेंटेंस दे देगा, पहले दे देगा कहाँ राम जाता है, तो ऐसे रहेगा। इसमें देखिए, आपको अगर नियम पता रहेगा, ग्रामर पता रहेगा कि ग्रामर क्या होता है, आप सीधे कर देंगे राम कहाँ जाता है, और जो क्वेश्चन होता है वो क्रिया के पहले होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ग्रामर में आप लोगों को हम बताएंगे आज पर्सन। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो पर्सन का होगा। ग्रामर में पर्सन क्या होता है, पर्सन आप लोग अगर जितने लोग पढ़े होंगे तो भी अच्छी बात है, और जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़े होंगे हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे तुरंत कि आज हम कुछ सीखे, ऐसे हो जाएगा। देखिए, व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे जो पर्सन, और पर्सन पढ़ने से पहले हमको एक चीज का ध्यान देना होगा, ये जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन। सभी लोग पढ़े हैं, बिल्कुल बेसिक क्लास है, बिल्कुल जड़ से।
सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। अब एक वचन और बहुवचन, ये देखिए कोई भी वस्तु है, अगर वह एक है तो एक वचन है, अगर वह एक से ज्यादा है तो बहुवचन है। इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में अगर वह एक है तो एक वचन, अगर एक से ज्यादा है तो बहुवचन। ठीक है, तो जैसे नाउन हो, और नाउन ही प्रोनाउन का एक वचन बहुवचन बनता है। नाउन हो या प्रोनाउन हो, एक होगा तो एक वचन, और उस एक से ज्यादा होगा तो बहुवचन। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। इसके लिए इतना ही। अब इसमें जो हम पर्सन पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें केवल इतना ही आवश्यकता हो कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसको कहते हैं। अब वचन मतलब होता है जैसे एक वचन का एक व्यक्ति केवल, और बहुवचन का एक से ज्यादा। एक का मतलब यहाँ पे एक है, इसका मतलब एक, और यहाँ पे बहु है। बहु मतलब क्या होता है? बहु मतलब, अरे बहु नहीं, बहु मतलब तो दूसरा कुछ हो जाएगा। बहु जैसे बहुधा होता है, बहुधा तो उसका मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो बहुवचन मतलब अत्यधिक, एक से ज्यादा। तो आज हम पर्सन पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, इंग्लिश ग्रामर का पर्सन। और पर्सन अगर देखा जाए तो पर्सन पढ़ा क्यों जाता है? जो पर्सन मतलब व्यक्ति होता है, पर्सन मतलब व्यक्ति, एक व्यक्ति जो होता है पर्सन पढ़ा क्यों जाता है और किसको कहते हैं पर्सन? गर्मी बहुत है, देखिए दोस्तों, ये पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, और पर्सन को पढ़ते क्यों है, पढ़ा क्यों जाता है? तो एक ही चीज है, जो हमारा अंग्रेजी का सेंटेंस होता है, इंग्लिश का सेंटेंस में जो रहेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो, दोनों चीज एक ही है। सॉरी एक नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज इसको बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और पर्सन अगर पढ़ा जाता है तो केवल और केवल सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए पर्सन पढ़ा जाता है। अब इसको हम बोल सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो पर्सन होता है, पर्सन को हम सब्जेक्ट लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो पर्सन को कितने भागों में बांटा गया है, पर्सन कितने होते हैं, पर्सन कहते किसको हैं, ये सब चीजें हम बताएंगे। यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं पर्सन। ठीक है दोस्त, पर्सन जो होते हैं तीन होते हैं, तीन प्रकार के। पहला जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, पढ़े हैं आप लोग। और दूसरा जो होता है सेकंड पर्सन, और जो तीसरा होता है इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, और सेकंड पर्सन किसको कहते हैं, और थर्ड पर्सन किसको कहते हैं? ठीक है, फर्स्ट पर्सन का मतलब प्रथम पुरुष, और सेकंड पर्सन का मतलब मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन का मतलब अन्य पुरुष जो होते हैं। ठीक है, अब पहले हम इसको परिभाषित करते हैं कि प्रथम पुरुष जो सॉरी फर्स्ट पर्सन होता है वो किसको कहते हैं, फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? तो जैसे जो फर्स्ट पर्सन होता है, हम फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं स्पीकर। फर्स्ट पर्सन को स्पीकर बोलते हैं। अब ये मत करना कि साउंड वाला जो स्पीकर होता है, स्पीकर हालांकि वो भी होता है, लेकिन स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला। ठीक है, वो जो साउंड होता है वो भी तो बोलने वाला ही होता है, इसका मतलब वो भी स्पीकर है। अब देखिए, अच्छा फ्री में हम आप लोगों को ऑफर दे रहे हैं। देखिए, कोई भी वर्ब हो, जैसे स्पीक है, इसमें अगर हम ई आर लगा देते हैं, स्पीक माने बोलना, और ई आर लगा देंगे तो बोलने वाला हो जाएगा स्पीकर। ठीक है, ऐसे ही स्पीकर यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, स्पीकर मतलब बोलने वाला, जो कहता है। पहले आप लोग समझिए, प्रैक्टिकली समझिए, उसके बाद नोट करिएगा, लिखिएगा। अगर आप लोगों को लिखना चाहते हैं अगर आप लोग, तो लिख भी सकते हैं, नोटबुक बनाते रहिए। देखिए, फर्स्ट पर्सन मतलब होता है स्पीकर, जो बोलता है, बोलने वाला। ठीक है, और सेकंड पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन हम बोल सकते हैं आई होता है और वी होता है।
अभी इसको हम डिफाइन करेंगे आई और वी कैसे होता है, इसमें एक वचन कौन होता है और बहुवचन कौन होता है, पहले इसको देख लीजिए। और सेकंड पर्सन जो होता है ये हो गया सुनने वाला। जैसे मैं हूं, मैं बोलने वाला हूं, अगर किसी से कहूंगा मैं कि जो है तुम अपनी किताब पढ़ो, या तो ऐसे बोल देंगे हम कि अपनी किताब पढ़ो, किसको बोलेंगे, तुमको बोलेंगे, मतलब तुम अपनी किताब पढ़ो। तो यही बात होती है कि कहने वाला जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है और जिसको कहा जाता है वो सेकंड पर्सन, यानी कि सुनने वाला सेकंड पर्सन। ठीक है, कहने वाला फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला सेकंड पर्सन। और बाकी जो थर्ड पर्सन होता है, हमेशा जब भी बात होती है थर्ड पर्सन के बारे में होती है। जब भी कोई बात होगी थर्ड पर्सन के बारे में, आप दो लोग बीच में अगर बात करेंगे तो हमेशा थर्ड पर्सन की बात होगी। पहले 2 मिनट हाल चाल हो जाएगा, उसके बाद जो भी बात होगी थर्ड पर्सन की होगी। और थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है, ही, सी, इट, नेम। आप लोग अभी इतना ही जानिए कि बेसिक। अब ये जो होता है ही, सी, इट, नेम, ये जो नेम होता है ये तो नाउन होता है। आप लोग कक्षा 2 से 4 से रटे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को जो भाव होता है आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा है। ये जो नाम लिखा हुआ है ये नाउन है, संज्ञा है। अब देखिए ही, सी, इट, ये क्या है, ये तो प्रोनाउन है। और आई और वी ये भी प्रोनाउन है, और यू ये भी प्रोनाउन है। ठीक है, अब ये प्रोनाउन है, इसमें आप लोगों का जो है एक टॉपिक और तैयार हो रहा है, पर्सनल प्रोनाउन। इसी को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई, इसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही डिटेल में बनाएंगे। अभी जो है इतना समझिए व्यक्ति किसको कहते हैं, पर्सन किसको कहते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से बताएंगे कि एक वचन और बहुवचन कैसे यूज किया जाता है, और एक वचन कौन होता है और बहुवचन कौन होता है। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए पर्सन। अब पर्सन है, अब पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर आएगा हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में भी हम बताएं जैसे आप लोगों को आई होता है और वी होता है। और सेकंड पर्सन में बताए हैं यू होता है। और थर्ड पर्सन में जो होता है ही, सी, इट, या किसी का नेम होगा। देखिए जो बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनने वाला होता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है वो थर्ड पर्सन। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिकली समझिए। जैसे यहाँ पे है राम, किस लड़के का नाम राम, और यहाँ पे दूसरा लड़का है, इसको हम बोल देते हैं श्याम। राम और श्याम दो लोग हैं, राम श्याम दो लोग हैं। ये राम श्याम से कह रहा है कि राधा इज ए गुड गर्ल, राधा क्या है, एक अच्छी लड़की है। अब देखिए ये राम जब बोल रहा है, यहाँ पे राम जब बोला ये हो गया फर्स्ट पर्सन, और किससे बोला, श्याम से बोला। श्याम से बोला तो ये हो गया सेकंड पर्सन। देखिए ये बोला, राम बोल रहा है श्याम से, तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, और सुन कौन रहा है, श्याम सुन रहा है, तो हो गया सेकंड पर्सन। और किसके बारे में बात हो रही है, राधा तेरी चुनरी, राधा तेरा छल्ला, राधा के बारे में बात हो रही। राधा कहीं पर थी तो डांस वांस कर रही थी, तो यही बात है, राधा के बारे में बोल जा रहा है कि राधा एक अच्छी लड़की है, या बोल दे कि राधा जो है बहुत अच्छा डांस कर रही थी। तो कहने का मतलब है कि जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन, और जो सुनेगा वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाएगी वो थर्ड पर्सन। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इन लोगों का यूज, ये जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। आई मीन्स जो होता है मैं, और वी मीन्स होता है हम। आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम। अब आई जो होता है, आई को हम बोलते हैं सिंगुलर, आई जो सिंगुलर होता है, और वी जो होता है प्लूरल।
अब सिंगुलर और प्लूरल इतना तो जान लीजिएगा आप लोग। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, चलिए हम लिख भी देते हैं हिंदी यहाँ पे, कुछ बच्चे अगर कमजोर होंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। देखिए आई एक वचन हो गया, वी बहुवचन हो गया। जैसे हम कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं, ठीक है, मैं तुमसे कहता हूं। अगर ऐसी बात रही आई से टू यू, मैं तुमसे कहता हूं हो गया, तो मैं क्या है एक वचन मान लिए हम, सॉरी एक वचन नहीं, जो आई होता है मात्र और मात्र केवल एक ही टेंस में जो होता है एक वचन होता है, बाकी सब जगह बहुवचन होता है। आई केवल एक जगह सिंगुलर होता है, बाकी सब जगह प्लूरल होता है, बाकी कहीं उसका सिंगुलर यूज नहीं होगा। और वो भी आप लोग जानते हैं, हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं, आप लोगों को याद दिला देते हैं। जो पास्ट में, जो पास्ट टेंस में बात करते हैं, आई वॉज गोइंग टू अमेरिका, मैं अमेरिका जा रहा था, तो आई के साथ क्या लगाए, वाज लगाए। और ही वाज गोइंग टू अमेरिका, वह अमेरिका जा रहा था, यानी कि एक वचन के साथ। और जो है यहाँ जो आई है, आई जो है वहां पे एक वचन हो गया, और ही जो है वहां पर भी एक वचन हो गया। ठीक दोस्तों, ये जो पास्ट में इसका यूज होता है एक वचन के रूप में, बाकी और सब जगह बहुवचन के रूप में। अब देखिए यू क्या होता है, यू जो एक वचन होता है, यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो आई का, आई तो सिंगुलर है और आई का प्लूरल भी होता है, और आई सिंगुलर इसलिए बना है केवल इज्जत बचाने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ कभी कभी लगन हो जाती, बहुत ज्यादा शादी उदी पड़ जाती है, तो घर में मान लीजिए दो लोग हैं, एक छोटू है और एक इसके पापा हैं, और कहीं से आ गया तीन शादी का कारण आ गया कहीं से। अब तीन शादी के कारण में क्या करेंगे, एक छोटू के पापा जो है दो जगह चले जाएंगे चाहे जैसे खाने के लिए, लेकिन एक जो छोटू रहेगा क्या करेंगे, इसको कहेंगे तुम चले जाओ, इज्जत बचाने के लिए, ताकि जो हमको शादी में इनवाइट किया है उसकी इज्जत ना जाए, कि मतलब इनको हम इनवाइट किए और इनके घर से कोई आया नहीं, बस इसी के लिए यहाँ पे आई को सिंगुलर बनाया गया है, केवल एक जगह पास्ट कंटिन्यूअस में, इसीलिए बनाया गया ताकि इसकी इज्जत बनी रहे कि हम भी सिंगुलर हैं और हम भी प्लूरल हैं। दो लोग ए आई और बी हो गए फर्स्ट पर्सन में। अब सेकंड पर्सन में देखिए यू, यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि तुम अच्छे हो, यू आर गुड, तुम अच्छे हो। और अगर हमको कहना हुआ तुम लोग अच्छे हो, अगर हमको कहना हुआ कि तुम लोग अच्छे हो, फिर भी वही रहेगा, यू आर गुड, फिर भी वही रहेगा। देखिए इसमें एक रहस्य की बात बहुत बड़ी है, यू में इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है जो आप लोग जानते हैं, लेकिन बजरंगबली बन गए, जैसे बजरंगबली होते हैं उनको उनकी जो है सभी बल भूल जाते हैं वो किसी के श्रापवश, तो ऐसे ही आप लोग शायद हो गए हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे छोटे बच्चे। तो इसमें देखिए सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया, जिसके बारे में हम आप लोगों को अभी नहीं बताएं, अगर आप लोग जानते हो तो ठीक है, लेकिन फिर बता रहे हैं अभी। देखिए यू के साथ जो सिंगुलर रहेगा, यू का यूज जब सिंगुलर करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई अकेला लड़का है, इसको हम कह दिए यू आर गुड, तुम अच्छे हो, इसको हम बोल दिए तुम अच्छे हो। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत ढेर सारे लड़के हैं तो इसको क्या कहेंगे, यू आर गुड, तुम लोग अच्छे हो, इसको हम बोलेंगे तुम लोग अच्छे हो। यानी कि इसमें क्या पता चला, कॉमन क्या मिल रहा है, मैथ पढ़े थोड़ा बहुत, इसमें क्या कॉमन है, आर और आर, यानी कि जो यहाँ पे सिंगुलर के लिए यूज किया गया है सिंगुलर के रूप में, वहां भी आर, और जो प्लूरल के लिए यहाँ पे यूज किया गया है वहां भी आर। यानी कि यू के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होता, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, यू के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं यूज होता। ठीक है, रहस्य की बात है कि नहीं, आप लोगों को पता थी। अब यू का यूज हम सिंगुलर भी करते हैं प्लूरल भी करते हैं। बात आती है ही सी इट, ये जितने होते हैं ये सब एक वचन होते हैं, इतने सिंगुलर हो जाते हैं।
अब देखिए इसका प्लूरल अगर हमको बनाना हो, ये सब तो क्या सिंगुलर हो गए, लेकिन इसका जब हमको प्लूरल बनाना होगा, जैसे हम एक बार लिख देते हैं आपको, ही, सी, इट, किसी का नेम हो गया यानी कि नाउन हो गया, इन सब का प्लूरल होता है दे। ही, सी, इट, नेम, इन सब का जो थर्ड पर्सन है, इन सब का प्लूरल होता है दे। दे मतलब वे होता है। थर्ड पर्सन कोई भी हो, सबका जो प्लूरल नंबर होता है यानी कि बहुवचन होता है, सबका दे होता है। अब देखिए एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं हम आप लोगों को ग्रामर से। ग्रामर किसे कहते हैं? ग्रामर के द्वारा ही हम जो है किसी बात को एक दूसरे तक अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं, अच्छे अर्थ में पहुंचा सकते हैं। और ग्रामर के द्वारा हम किसी भी कहानी को, किसी भी वाक्य को अच्छी तरह से लिख सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ग्रामर हो गया। अब ग्रामर में आ गया पर्सन। अब देखिए ग्रामर का मतलब क्या, प्रैक्टिकली अगर जानना हो, मान लीजिए ग्रामर जो है, अगर ग्रामर का ज्ञान जिसको नहीं होगा, जैसे मान लीजिए सब्जी रखी हुई है, सब्जी का सभी मटेरियल है, तेल है, मसाला है, सब्जी है, आलू है, सब कुछ है, लेकिन उसको अगर वैसे व्यक्ति बनाएंगे, ऐसी औरत बनाएंगे, ऐसे लोग बनाएंगे जिसको नहीं आता है, जिसको सब्जी काटने तक नहीं आता, वो अगर सब्जी बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे? सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। और कोई औरत अगर बनाती है, आदमी ही बनाते हैं, जिसको उसके बारे में जानकारी होगी कि सब्जी कैसे बनती है अच्छी तरह से, वही चीज, वही जितने भी मटेरियल रहेंगे, उसी चीज का यूज करके वो सब्जी ऐसी बना देंगे कि जो है कहते लोग अंगुली चाटते रह जाओगे, वो वाला काम है। ग्रामर का मतलब है कि किसी भी काम को शुद्ध से करना, शुद्ध से करना मतलब नियम पूर्वक करना, तो ग्रामर वही चीज है। अब ग्रामर हो गया, पर्सन हो गया। अब पर्सन देखिए 3 प्रकार के होते हैं। ये जो पर्सन है, पर्सन जो है, पर्सन हम आप लोगों को पढ़ा रहे, एक प्रोनाउन में, प्रोनाउन चैप्टर में है पर्सन, और ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सन जो है पर्सनल प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन के पार्ट में है, प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। अब पर्सन देखिए, पर्सन कितने होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन और आप लोग सेकंड पर्सन। अब मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? ग्रामर के बारे में। ग्रामर क्या हो गया? थर्ड पर्सन। एक बात जान लीजिए, एक थोड़ा सा ट्रिक ले लीजिए, आई वी, ये हो गया कितना? ये फर्स्ट पर्सन हो गया, और यू ये हो गया सेकंड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। बाकी दुनिया में जो कुछ भी दिखता है, जिसका हम नाम ले लिए, जिसको हम देख लिए, सब थर्ड पर्सन। केवल इसी 3 को छोड़ देना, आई, वी और यू को। इन्हीं 3 को छोड़ करके जो भी संभव है सब थर्ड पर्सन है। जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, और नहीं देख सकते, नहीं भी छू सकते, केवल उसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो वह थर्ड पर्सन होता है। सभी नाउन जितने सब कुछ है, इसी तीनों को छोड़ करके 1 2 3, इन तीनों को छोड़ करके जितने भी चीज हैं, जितने भी चीज उपलब्ध है दुनिया में, धरती पर, उतने सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। और आप लोगों को जानना क्या है इसमें? यू जान लीजिए। यू केवल ऐसे देखिए, यू मतलब तुम क्या हो? सेकंड पर्सन। और आई और वी फर्स्ट पर्सन। और थर्ड पर्सन की तो बात ही नहीं बची। थर्ड पर्सन, थर्ड क्लास जिसके बारे में बात होती है, थर्ड पर्सन हो गया। बस अब पर्सन का खत्म हो गया। अब देखिए पर्सन पढ़े क्यों हम लोग, पर्सन समझे क्यों? इसलिए क्योंकि पर्सन का यूज जो होता है वो सब्जेक्ट लिए होता है। पर्सन का यूज, अब सब्जेक्ट बनता क्या है? नाउन या प्रोनाउन। अब देखिए प्रोनाउन का जो पार्ट था, इसमें प्रोनाउन का ही भाग था। अब इसमें जो हो गया, हम पर्सन पढ़ लिए, पर्सन सब्जेक्ट लिए पढ़ते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो पर्सन में शायद कोई जो है दिक्कत होगी आप लोगों को। इतना बेसिक का, पर्सन तो लंबा चीज है यार, पर्सन इतना जो बेसिक होता है इसके बाहर कुछ नहीं है, बस इतना ही है पर्सन में कि जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहाँ तक की जो बात होती है। और पर्सन को हम लोग पढ़े हैं सब्जेक्ट लिए, सब्जेक्ट यूज। अब देखिए जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो बताए थे हम, पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर रहेगा वर्ब और फिर रहेगा ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ ही लिए, बेसिक जानकारी ले ली सब्जेक्ट क्या होता है। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब पढ़ेंगे बेसिक, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो अदर वर्ड होता है उसको बेसिक पढ़ेंगे। और ऐसे ही बेसिक पढ़ करके जब हमारा एक जो है बेस, जो आधार होता है, मजबूत हो जाएगा, तब आप लोगों को टेंस जो होगा, एक्टिव पैसिव जो होगा जिसको बोलते हैं, नरेशन जो होगा, ये सब चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी।
अगर आप इसमें बहुत कुछ लोग, अगर ऐसे बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं जिन बच्चों को अंग्रेजी समझ में ही नहीं आती, उनको पता ही नहीं चलता अंग्रेजी कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े, ग्रामर क्या होता है, ये सब जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग बस हमारी वीडियो से जुड़ जाए। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ आ जाएगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की, विश्वास रखिए। अगर विश्वास आप करते हैं किसी में, तो अगर वो खराब भी बता रहा, अगर आपको विश्वास है अच्छा बता रहे हैं, तो क्या होगा, आपको बेहतरीन समझ में आएगी। क्योंकि हम तो एक जरिया है एक हिसाब से बताने के लिए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, उसको समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना। और अगर कुछ भूल जाता है आप लोगों को तो फिर रिवीजन करिए उसको। और यही जो वीडियो हमारा है, देखने के बाद इतना ऐसे हमारा जो वीडियो जा रहा है आप लोगों के पास, ये पार्ट वाइज सब कुछ है, तो भाग भाग करके दिया गया है। आज हम बेसिक ग्रामर बता दिए थे, ग्रामर क्या होता है, ग्रामर की परिभाषा क्या होती है, ग्रामर कहते किसको है, और आप लोग ये भी जान के ग्रामर पढ़ते क्यों है। ग्रामर पढ़ते क्यों है, ग्रामर इसीलिए पढ़ते हैं, कितनी बार बताया आप लोगों को, ग्रामर इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें जो है सेंटेंस का यूज करना, शब्दों का यूज करना अच्छी तरह से आ जाएगा। किसका स्थान कहाँ पर है, किसका स्थान कहाँ पर है, हम वहां पर अच्छी तरह से लगा देंगे उसको। ग्रामर इसीलिए पढ़ते हैं, ग्रामर व्याकरण होता है और ये हर सब्जेक्ट में पाया जाता है, जो भी लैंग्वेज होता उसमें पाया जाता है। सॉरी, हर सब्जेक्ट में नहीं, हर भाषा में पाया जाता है, सब्जेक्ट नहीं भाषा में पाया जाता है। जितने भी भाषा होते हैं उसमें ग्रामर पाया जाता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग अपने जो है जो देखते हैं, जो आप लोगों के मन में भावना उत्पन्न होती है हमारी वीडियो को देखकर, आप लोगों को जैसा फील होता है, जैसा लगता है कि जो है आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया, उसका वीडियो हम दोबारा बना देंगे आप लोगों के लिए। और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए और जो कमेंट भी करिए जैसा आप लोगों के मन में आता हो जो भी विचार, और जो है लाइक करिए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।